महिला का सबसे ज़्यादा अपमान तो खुद महिला करती है। कोई लड़की तरक्की कर रही हो, एक बार को कुछ पुरुष आ जाएंगे उसका समर्थन करने या उसकी तरक्की से खुश होने, पर कोई लड़की तरक्की कर रही हो, सबसे ज़्यादा समस्या दूसरी लड़कियों को हो जाती है। आप ही कह रही हो कि मुझे लड़का चाहिए, काहे भाई? तो आप खुद ही लड़का काहे नहीं बन जाती सबसे पहले? अगर लड़की इतनी बुरी चीज़ है तो आप क्यों लड़की हो? और ऐसे जो पिताजी हैं जिनको लड़कियों से इतनी नफरत है कि उनको लड़का ही चाहिए, सबसे पहले तो उनके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी महिलाएं हों सबको उनसे दूर किया जाए, क्योंकि ये महानुभाव तो महिलाओं के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। तो इनकी बहन, माँ, सब इनसे दूर करी जाए। इन्हें ऐसी कोई पिक्चर मत देखने देना जिसमें हीरोइन हो। इनके लिए खास पिक्चरें बननी चाहिए जिसमें सब मर्द ही मर्द उछल रहे हैं, उसमें महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाएं। जैसे पुरानी रामलीला होती थी तो उसमें सूपनखा भी जो गांव का ऐसा ही होता था, लफंगा, उसको बना देते थे। कहते थे इसी की नाक कटनी चाहिए, तो है ही कटी नाक वाला। घर में कुत्ता भी हो, आप मारिए उसको 2-4 बार ला, तो आपके पास नहीं आएगा। महिलाएं सोने कैसे पहुंच जाती हैं पिट पिट कर भी। अरे तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, तुम खुद स्त्री हो कि ब्याह माने क्या होता है। काहे के लिए वो लड़की को लात मार के घर से बाहर निकाल रही हो? प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जानने में एक 45 वर्षीय दंपत्ति हैं। अभी हाल ही में उन्हें 5वां बच्चा पुत्र पैदा हुआ, जबकि दोनों ही पढ़े लिखे हैं, सरकारी सेवा में हैं। और उन्होंने क्या किया कि अपनी बड़ी बेटी को घर पे बिठा दिया कि वो अपने भाई की देखभाल करेगी। तो ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। कारण यही है कि बेटा चाहिए वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये अंधा जो पुत्र मोह है, ये कब जाके रुकेगा हमारे देश में? क्या बोलूं इसमें, ये तो प्रश्न ज्योतिष शास्त्र का है। कब रुकेगा क्या बताऊं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली एब्सर्ड होती हैं कि उस पर कुछ बोला भी क्या जाए। 45 साल के हैं, 5-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लड़का चाहिए। हो सकता है एक आध लड़की मार भी दी हो, क्योंकि 5 लड़कियां कर ली हैं और जिस तरह की मानसिकता है तो उसमें ये दहेजवादी भी ज़रूर होंगे। जो पुत्रवादी होता है वो दहेजवादी तो होगा ना, क्योंकि पुत्र चाहिए ही किस लिए है कि घर दहेज लेके आएगा। तो 5 लड़कियां कर ली हैं, वो 5 लड़कियां हैं तो उनके लिए दहेज देना पड़ेगा, कौन इतना जोड़े। तो बीच में एक आध हो सकता है उड़ा भी दी वो लड़की। इस पर क्या क्या मतलब, इस पर बोला क्या जा सकता है? ये चीज़ इतनी इतनी ज़्यादा मूर्खता की है कि इसके आगे ज्ञान मौन पड़ जाता है। कहीं कोई छोटी मोटी गलती कर रहा हो तो उसको सुधारा जा सकता है, कोई इस स्तर की मूर्खता कर रहा हो तो क्या बोलें। क्या बोला आपने? पढ़े लिखे हैं दोनों? यस। तो ये तो शिक्षा है ना, कि आप कितने भी शिक्षित हो जाएं उसके बाद भी आपको ज़िंदगी जीनी एक धेले की नहीं आती। इसलिए तो शिक्षा व्यवस्था हमारी नाकारा है। वो अधिक से अधिक आपको तैयार कर देती है कि कुछ नौकरी वोकरी मिल जाएगी। आता है ना कि फ़लानी नौकरी चाहिए तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा दो। हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी काम आती है बस, कि नौकरी मिल जाएगी उससे। हमारी शिक्षा हमें कोई जानवर से इंसान थोड़ी बना रही है। ये काम जानवर करते हैं कि प्रजनन चल ही रहा है, जब तक उनका यौवन रहेगा, जब तक वो इस लायक रहेंगे कि संतान हो सके, वो संतान करते भी रहते हैं। ये इंसान होने की थोड़ी निशानी है। लेकिन जानवरों में भी ये नहीं होता कि उनको लड़का ही चाहिए।
यहाँ तो दो काम हो रहे हैं, एक तो ये कि जब तक बच्चा पैदा कर सकते हो करो, और दूसरा उसमें भी लड़का चाहिए। ये तो जानवरों की भी कोई विशिष्ट प्रजाति हुई जिसको जानवर भी त्याज्य माने। कोई ऐसा पशु जिसको सारे पशु बोले भाग यहाँ से, जानवर कहीं का। इसमें मैं क्या बोलूँ, बड़े ही हुनरमंद लोग हैं, 45 के हैं, अभी यही कार्यक्रम चल रहा है। मतलब एक अवस्था आ जाती है जब आदमी ज़िंदगी इतनी देख लेता है कि मूर्ख से मूर्ख आदमी को थोड़ा सा वैराग्य पैदा हो जाता है कि वही काम 100 बार कर रहे हैं, अब तो उससे एक विरक्ति हो। वो अभी भी वंश वृद्धि में ही लगे हुए हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये समुचित जवाब नहीं है, कि उसका समुचित जवाब देने के लिए मुझे किसी और मानसिक अवस्था में जाना पड़ेगा। देखो अभी मैं इनके साथ था, ये बैठे हुए हैं, ये आसमान के हैं, तो मैं इनके साथ था, तो मैं अभी वहीं आधा टंगा हुआ हूँ। अब उस स्तर का कोई मुद्दा आएगा तो मैं उस पर बात भी करूँ। अभी अचानक मुद्दा आ गया कि आप वहाँ आसमान पर बैठे हो, जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉट हो और अचानक उससे वो वहीं बैठा हुआ है ऊपर, मान लो स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ है ऊपर, और उससे पूछा जाए कि नीचे फलानी जगह पर गंदगी बहुत है, कीचड़, उसमें सूअर लौट रहे हैं, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? वो वहाँ कहाँ बैठा हुआ है? स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ है, चांद पे चढ़ के ऊपर, और उसके सामने मुद्दा क्या रख दिया गया? नीचे वहाँ फलानी जगह में फलाने देश में बीमारी फैल गई है, कीचड़ में सब लौट रहे हैं सब सूअर। तो उसको झटका लग जाएगा कि इस पर मैं बोलूँ क्या, इस मुद्दे पर क्या बोला जा सकता है, क्या क्या बोलूँ? मतलब कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? और दो हैं, दो होने में ये भी हो सकता है दो में से कम एक को तो सद्बुद्धि आ जाए, दोनों मिलके कर रहे हैं। उसमें से दो में से भी एक है जो मादा है, वो भी इसी में लगी हुई है कि मुझे नर पैदा करना है। अगर आप बॉडी आइडेंटिफाइड भी हो तो कम से कम अपनी ही बॉडी के प्रति थोड़ा सम्मान रख लो। आप खुद जिस लिंग की हो, आप उस लिंग के प्रति भी अपमान से भरी हुई हो। आप ही कह रही हो कि मुझे लड़का चाहिए, काहे भाई? तो आप खुद ही लड़का काहे नहीं बन जाती? सबसे पहले जाकर के लिंग परिवर्तन करा लो, टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर लड़की इतनी बुरी चीज़ है तो आप क्यों लड़की हो? वो माँ जो लड़का पैदा करने के लिए इतनी आतुर हो रही है, सबसे पहले तो जा कर के उसको चेंज करना चाहिए, उसका इसको पुरुष बनाओ, क्योंकि इसे स्त्रियों से तो नफरत है। स्त्री को तो ये ऐसे समझती है जैसे कीचड़ हो। सबसे पहले इसका चेंज करो जाके। सेक्स चेंज हो गया अब इसका, हाँ अब ये अब ठीक है, अब ठीक है। और ऐसे जो पिताजी हैं जिनको लड़कियों से इतनी नफरत है कि उनको लड़का ही चाहिए, सबसे पहले तो उनके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी महिलाएं हों सबको उनसे दूर किया जाए, क्योंकि ये महानुभाव तो महिलाओं के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। तो इनकी बहन, माँ, सब इनसे दूर करी जाएं। इनके दफ्तर में भी कोई महिलाएं हों वो भी इनसे दूर करी जाएं। कोई पूछे इनसे ज़रा बताना अपने अभिभावकों का नाम, तो इन्हें 2 पुरुषों का नाम बताना चाहिए कि मेरी ये क्या है, बाप का नाम बताया, और माँ का नाम पूछा तो उसमें छोटे बाप का नाम बताओ। तो एक मेरे बड़े बाप थे, एक छोटे बाप थे। माँ तो मेरी थी ही नहीं, क्योंकि स्त्री होना तो बड़ी गड़बड़ बात होती है। मैं किसी स्त्री से थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मैं तो पुरुष से ही पैदा हुआ हूँ। दूध भी पुरुष का ही पीता था। स्त्री तो गंदी चीज़ होती है, पैदा ही मत करो, पैदा हो जाए तो मार दो। पुरुष बढ़िया होते हैं। इन्हें ऐसी कोई पिक्चर मत देखने देना जिसमें हीरोइन हो। इनके लिए खास पिक्चरें बननी चाहिए जिसमें सब मर्द ही मर्द उछल रहे हैं। क्या घातक पिक्चर होगी। बारबा,
बारबी में तो फिर भी थोड़ी सी लैंगिक समानता थी उसमें, वो भी था एक केन, कुछ पुरुष भी थे उसमें। ऐसों के लिए जो पिक्चर बननी चाहिए बारबा, उसमें महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाएं, जैसे पुरानी रामलीला होती थी। तो उसमें सूपनखा भी जो गांव का ऐसा ही होता था लफंगा, उसको बना देते थे, कहते थे इसी की नाक कटनी चाहिए, तो है ही कटी नाक वाला, तो उसको धर के सूपनखा बना दिया। सारी चुड़ैलें जितने बूढ़े बूढ़े थे उनको सब चुड़ैल बनो, तुम जो काम साल भर करते हो वो मंच पे भी करो। जिंदगी से महिलाओं को बिल्कुल निष्कासित करो, खत्म करो। एक महिला कहीं होनी नहीं चाहिए दुनिया में। महिलाओं ने कोई साहित्य लिखा हो, बिल्कुल नहीं, हट नहीं, नहीं चाहिए। कहीं होटल में घुस जाओ, वहां पे देखोगे किसी टेबल पे कोई महिला बैठी है तो लात मार दो टेबल को, छी, यहां तुमने म्लेच्छ बैठा रखा है। ऐसों का तो हम वध कर देते हैं पैदा होने से पहले ही। महिला चाहिए ही नहीं। अस्पताल में जाओ, वहां पे पाओ कि कोई लेडी डॉक्टर है तो अस्पताल में बम लगा दो, बोलो ये अधर्म का अड्डा है, यहां महिला पाई गई अभी अभी। और जाकर के तालिबान वगैरह से सांस्कृतिक प्रशिक्षण लेके आओ कि किस तरह से जो बची खुची हो उनको काले कपड़ों में पैक करना है, दिखाई नहीं देनी चाहिए। काले कपड़ों में पैक करके कहीं घर के किसी कोने में उनको बांध के डाल दो। तो स्वतंत्रता आंदोलन से हटाओ तुम, क्या लक्ष्मीबाई, कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सरोजनी नायडू, ये कौन है, हमें नहीं पता। विज्ञान से हटाओ, ये मारी क्यूरी कौन है, हम नहीं जानते। साहित्य से हटाओ, महादेवी वर्मा कहाँ से आ गई। राजनीति से इंदिरा गांधी को हटाओ, मार्गरेट थैचर को हटाओ, हम नहीं जानते ये सब कौन है, ये क्या है। खेलों से हटा दो पीटी उषा को, पीवी सिंधु को, हम नहीं जानते ये कौन है। और जो लड़के पैदा होंगे इन सबको समलैंगिक बनाओ, क्योंकि स्त्री जब इतनी गंदी चीज़ है तो काय को छूना है। एक एक को विशेष प्रशिक्षण शिविर बनने चाहिए होमोसेक्सुअलिटी के, सबको सिखाओ कैसे। जो नहीं भी बनना चाहता उसको भी दीक्षित करो, बोलो हटाओ अध्यात्म वगैरह सब, तुम्हें गृहस्थी का प्रशिक्षण देंगे। सारे चाहिए क्या होमोसेक्सुअल। जब स्त्री इतनी गंदी चीज़ है तो तुम स्त्री से क्या संबंध बनाओगे, वो भी गंदा वाला संबंध, यौन संबंध, नहीं, एकदम नहीं, छी। वही न्यूज़ चैनल देखना जिसमें एक भी महिला एंकर ना हो, वो दिखी नहीं कि खट से चेंज करो चैनल, तब तो उल्टा होता है। ये जितने होते हैं 40, 50, 60 साल वाले, ये दिन रात न्यूज़ देखते हैं और इनकी पत्नियां अच्छे से जानती हैं कि न्यूज़ बड़ा जवान है। ये ताज़ा खबर नहीं, गर्म खबर देख रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, सब दाढ़ी मूछ वाले होने चाहिए स्क्रीन पे, वही देखना। मैं कह रहा हूं स्त्रीलिंग भाषा से हटाओ, काहे के लिए रखना है, सिर्फ एक लिंग रखो, पुल्लिंग, हर चीज। हवा बह रहा है और आग जल रहा है,
विवाह भी पुरुष से ही करना, तो यही तो बोलोगे मेरा पत्नी आ गया, क्या करके आया? नहीं, दाढ़ी बनवाने गया था, इसका दाढ़ी बढ़ गया था, मेरा पत्नी। सब कुछ। देवी महात्म्य को कर दो देव महात्म्य, नौ दुर्गा को नौ देव कर दो। जहां कहीं भी स्त्रियों की झलक आती हो, आहट आती हो, उन सब जगहों को वर्जित कर दो, चाहे समाज हो चाहे अध्यात्म हो। क्यों भाई? शिव से शक्ति, राम से सीता, क्यों रहने देना इनको? चारों भाई खड़े कर दो, राम लखन भरत शत्रुघ्न, क्या समस्या है? सीता क्या करेंगी? और पांचों पांडव कूद मचाएं, द्रौपदी बेचारी क्या करना है उसको? बढ़िया है, 5 मर्द, उनमें भी एक भीम सरीखा, वो आपस में ही जो करना हो करें। हम्म। ऐसों का यही है उपचार, इनको क्या अध्यात्म बताया जाए? ऐसों को तो ये भी ना हो कि सब कुछ चांद से चांदनी आया। फिल्मी गाने भी सुने तो उसमें जो डुएट होते हैं, तो उसमें एक तरफ पुरुष हो और दूसरी तरफ भी पुरुष हो, और दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम का इजहार कर रहे हैं। लता मंगेशकर का कर दो वॉइस मॉड्यूलेशन और उन्हें मोहम्मद रफ़ी बना दो, इधर किशोर कुमार, इधर मोहम्मद रफ़ी, और दोनों एक दूसरे के लिए गा रहे, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। क्या करना लता मंगेशकर का? और नहीं कुछ जवाब है इसका, कोई आध्यात्मिक जवाब नहीं हो सकता इसका, यही है। और इस यही व्यवहारिक भी है। ये लोग हैं ना जिनको इतनी समस्या है स्त्रियों से, स्त्रियों के लिए उपाय भी यही है कि हटी जाओ इनके पास से। काहे को घुसना है इनकी जिंदगी में? तुम्हें इतनी समस्याएं, हटी जाते हैं ना। जब तुम्हें बेटी नहीं चाहिए तो तुम्हें पत्नी भी क्यों चाहिए? दोनों एक हैं। ये तो क्लास स्ट्रगल है। ये कौन सी क्लास है? क्या करना चाहते हो? हटी जाया करो ना। जहां कहीं भी इस तरह की मानसिकता देखो, वहां पे काहे को घुसना है अपनी बेइज्जती कराने को? हटो, तुम अपना देखो। तुम पैदा हुए हो प्रकृति में, हम भी पैदा हुए हैं प्रकृति में, दोनों का बराबर का हक है। तुम अपना देखो भाई, हम अपना देखेंगे। इनका तो बड़ा बढ़िया रहेगा, एक भाई दूसरे भाई को राखी बांध रहा है। राखी नहीं, राखा।
स्त्री ही नहीं, स्त्रीलिंग भी बंद किया जाए। समस्या ये आती है ना कि ये जो सड़ी हुई सोच है, इसमें महिलाओं की भी बराबर की सहभागिता है। आप पीछे ही हट जाओ, ऐसों का बहिष्कार, बॉयकॉट कर दो तो खत्म हो जाए। को न तुम्हें चाहिए स्त्री, न तुम्हें मिलेगी स्त्री, और तुम्हारा पूरा हक है ये बोलने पे कि तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि सब अपनी मर्जी के मालिक है। तुम ये बिल्कुल कह सकते हो कि तुम्हें स्त्री नहीं चाहिए, पर फिर स्त्री को भी बराबर का हक है ये कहने का कि मुझे पुरुष नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। न तुम्हें स्त्री चाहिए, न हमें पुरुष चाहिए, जाओ अपनी बारहवां दुनिया में रहो। और 12वीं की दुनिया गुलाबी थी, 12वीं की दुनिया किस रंग की होगी? काली नीली कुछ होगी, जो भी इनका रंग हो। घूसा पड़ने पे जैसे आंख हो जाती है ना नीली काली, वैसे इनका रंग होना चाहिए। जाओ रहो अपना इकट्ठे। लेकिन करा नहीं ना महिलाओं ने, ये अपमान होता रहा, वो झेलती रही। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कोई महिला खुद ही कैसे भ्रूण हत्या में सहभागिनी हो सकती है। पुरुष बोल रहा है कि फिटिसाइड कर दो, एबॉर्शन कर दो, वो एक बात है, और वो जो महिला है वो खुद ही कह रही है कि हाँ गर्भ में बच्ची है, लड़की है, मैं इसलिए मार दूंगी। ये कैसे हो जाता है? आप काहे को इस चीज में साथ दे रहे हो? आपका क्या है इसमें? आप तो हटो, चलाने दो इनको अपनी दुनिया, मर्दों को चलाओ। हम नहीं रहेंगे, उसके बाद जैसे तुम्हें लड़का पैदा करना होगा कर लेना, हमें छूने मत आना। लड़का चाहिए ना, तो लड़की के माध्यम से क्यों चाहिए? मुझे छूने क्यों आ रहे हो? जाओ अपनी देह से लड़का पैदा कर लो। तुम्हारे जैसे बहुत हैं जिन लड़का चाहिए, सब आपस में मिलो और लड़का पैदा करो। महिलाओं को मत छूने आना। इतना तो पशु भी जानता है कि जहां लात पड़ रही हो वहां से दूर भाग जाते हैं। पता नहीं महिलाओं में कितनी सहिष्णुता है, खासकर भारतीय महिलाओं में। लात ही लात खाए जा रही हैं। 5 करोड़ महिलाएं भारत की आबादी से गायब हैं, और वो संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश में, बहस में, मीडिया में। इसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये 5 करोड़ महिलाएं कहां गईं? 73-74 करोड़ पुरुष हैं भारत की आबादी में, और महिलाएं 70 करोड़ भी नहीं हैं। 4 से 5 करोड़ महिलाएं डेफिसिट हैं, गायब हैं। इनकी हत्या करी गई है, कोई बात नहीं करना चाहता। इससे बड़ा जेनोसाइड कोई होगा? इससे बड़ा नरसंहार कोई होगा? पर नारी संहार है ना, इसीलिए इसको नरसंहार भी नहीं माना जाता। घर में कुत्ता भी हो, आप मारिए उसको 2-4 बार लात, तो आपके पास नहीं आएगा। अब महिलाएं सोने कैसे पहुंच जाती हैं पिट पिट कर भी। और उत्तर भारत में तो विशेषकर यही चलता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ इलाकों में। वह कहते हैं कि मर्द अगर पीट नहीं रहा है तो इसका माने प्यार नहीं करता है। तो यहां रोज की बात है कि पुरुष पहले पीटता है और फिर देह को नोचता है, संभोग करता है। मैं कह रहा हूं पशु भी नहीं बर्दाश्त करते। ये कौन सी मजबूरी है? कितने बड़े खर्चे हैं जो पति के बिना नहीं चलेंगे। कौन सी सुरक्षा है जो पति दे देता है? मरे जा रहे हैं, ब्याह हो जाए, और ब्याह हो गया है तो कितना भी सड़ा हुआ ब्याह है, उसी में अटके हुए हैं। माएँ पगलाई जा रही हैं, अरे लड़की 25 की हो गई है, अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ है। अरे तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, तुम खुद स्त्री हो, कि ब्याह माने क्या होता है। काहे के लिए वो लड़की को लात मार के घर से बाहर निकाल रही हो? उसको पढ़ा दो, लिखा दो, सशक्त करो, नौकरी कराओ उसकी, उसके
पाँव पे खड़ी हो अपने, उसके बजाय तुम लगी हुई हो कि किसी भी तरह इसको कहीं से इसका पल्लू बांध दो, बाहर जाए, निकले, विदाई कराओ, अपने घर जाए। महिला का सबसे ज़्यादा अपमान तो खुद महिला करती है। कमज़ोर बन के रह गई है। नाम है शक्ति और जीवन है पूरा अशक्त। और वही कमजोरी उसके व्यक्तित्व के एक एक पहलू में दिखाई देती है। पुरुष पर आश्रित रहेगी, फिर जो कमजोर होता है ना, वो कई तरीकों से कुटिल भी हो जाता है। उसकी मजबूरी हो जाती है दांव चलाना, क्योंकि आप कमजोर हो तो आप डरे रहते हो हर समय। आप डरे रहते हो तो आप कुछ भी करके अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहते हो, तो फिर वो तमाम तरीके से इधर उधर खेलने लग जाती है, दांव पेंच। पुरुष को और बहाना मिल जाता है बोलने का कि ये देखो तिरिया चरित्र, कैसी कैसी चालें चलती है। और जो सारी चालें हैं वो आ कहां से रही हैं? मानसिक कमजोरी से। कुल मिलाकर के एक ये धारणा बना ली है कि पुरुष के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। पहले पिता होना चाहिए, फिर पति होना चाहिए, फिर पुत्र होना चाहिए। वही जो हमारे मनु महाराज बोल गए थे कि कभी भी स्त्री स्वतंत्र ना रहे, कोई ना कोई। वो बात स्त्रियों ने सबसे ज्यादा आत्मसात कर ली कि कभी भी स्वतंत्र तो रहना ही नहीं है, और कोई अगर नहीं है जिसके सहारे जिया जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। थोड़ा प्रयोग करके देखो कि ये बात सच भी है क्या। किसी के सहारे रहना माने अपमान की जिंदगी, और बहुत बार तो जिंदगी ही नहीं, मौत, गर्भ में मौत, तमाम अन्य तरीके से मौत। नारी स्वयं के प्रति एक घृणा से भरी हुई है। नारी नारी मात्र के प्रति घृणा से भरी हुई है। इसीलिए तो नारी तैयार हो जाती है नारी का ही शोषण करने को। इसका एक प्रमाण और देख लेना। महिला और महिला की दोस्ती आमतौर पे बहुत पक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि नारी नारी को पसंद ही नहीं करती। नारी को नारी से ही एक तरह की घृणा सिखा दी गई है। आप पाओगे 4-5 लड़के हैं, वो मस्त होकर अपना आपस में मौज मना रहे हैं। 4-5 लड़कियां ऐसी आपस में मस्त होकर मौज मनाती नहीं दिखेंगी। लड़कियों में आपस में ईर्ष्या बल्कि ज़्यादा आ जाती है। लड़कों में भी होती है, लड़कों में आपस में कम ईर्ष्या होती है। लड़कियां एक दूसरे के साथ हो जाए तुरंत एक दूसरे से ईर्ष्या शुरू कर देती हैं। उनको सिखा दिया गया है स्वयं से ही घृणा करना। तो कहीं भी कोई लड़की दिखती है, वो उसके साथ कभी भी रिश्ता, लड़की सबसे ज़्यादा सहज होती है उसे लड़का मिल जाए तो। लड़के आपस में भी सहज हो लेते हैं, पर लड़की नहीं सहज हो पाती। कोई लड़की तरक्की कर रही हो, एक बार को कुछ पुरुष आ जाएंगे उसका समर्थन करने या उसकी तरक्की से खुश होने। पर कोई लड़की तरक्की कर रही हो, सबसे ज़्यादा समस्या दूसरी लड़कियों को हो जाती है। ये जो पूरी कंडीशनिंग है, ये जो मानसिक संस्कार हैं, ये ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो आधी मानव आबादी एकदम बीमार रही आएगी। और वो आधी बीमार है तो जो बाकी आधी है वो भी बीमार रहेगी। दोनों पक्ष पूरा, फिर मानवता ही पूरी बीमार रहेगी। धन्यवाद।